देखो, 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई भी लोग आपकी बुराई करते हैं। पहली वजह ये है कि वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी वजह ये है कि उनको वो नहीं मिल पाता जो आपको मिला होता है। और तीसरी वजह और मेन वजह ये है कि वो लोग आपकी कॉपी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और इसी वजह से हसद से वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखो, ये 3 मेन वजूहात हैं, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन कड़वा सच ये है कि इन 3 वजूहात में से ही कोई ना कोई वजह होती है जब कोई आपका दुश्मन या आपका दोस्त आपकी बुराई पर उतराता है। आजकल सोशल मीडिया का भी यही हाल है। लोग अपना कंटेंट क्रिएट करने के बजाय दूसरों के कंटेंट को अच्छा या बुरा कहकर अपना कंटेंट क्रिएट करके अपना कंटेंट बनाकर पेश कर रहे हैं, चाहे वो किसी की बुराई हो, चाहे वो किसी की अच्छाई हो। और आजकल ऐसा सोशल मीडिया भर भर कर रहा है। और खासतौर पर हमारे एंकर हजरात जो है, जिनका काम ही पॉजिटिविटी फैलाना है, वो आजकल दूसरों के कंटेंट को तनकीद का निशाना बनाकर या दूसरों की पर्सनैलिटी को तनकीद का निशाना बनाकर अपने डॉलर्स कमाने पे लगे हुए हैं। देखो, ये दुनिया शुरुआत से एक स्टेबल तरीके से चल रही है, जबकि शुरू से अच्छाई भी है और बुराई भी है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों का एक कंपैरिजन चलता है जिसको इंसान अपनी अकल और दानाई के जरिए अच्छे या बुरे को चुनता है। लेकिन आजकल के इंसानों ने अपनी अच्छाई दिखाने के बजाय दूसरों की बुराइयां दिखाना शुरू कर दी हैं। और इसी एंगल में कभी ना कभी उनकी बुराई भी सामने आ ही जाती है और फिर वो ज्यादा तनकीद का निशाना बनते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिना नियाजी साहिबा की। हिना नियाजी, जो कि लड़कियों की रेहान तारिक है, वो जो जिनको रेहान तारिक बेइज्जत करता है, उनको जो पंजाबी में बोलते हैं रैंद खैंद, यानी कि जो सवालात रह जाते हैं घिसे पिटे, वो सेलिब्रिटीज, टिकटॉकर, यूट्यूबर्स को बुलाकर बड़ी अच्छी वहां पर पारसा बनकर अच्छाई और बुराई में डिफरेंस कर रही होती है। लेकिन इनका पर्दा, इनकी सारी नकली बातों का पर्दा तब चाक हुआ रिसेंटली जब इनकी शादी चल रही थी, बड़े अच्छे फंक्शन। मैडम साहबा व्लॉगर्स को, टिकटॉकर्स को तनकीद करती हैं, लेकिन खूब डांस कर रही हैं, टिकटॉकर से भी अच्छा डांस कर रही हैं। और उसके बाद शादी भी टिकटॉकर से अच्छे लेवल की दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जहां पे आके बाउंड्रीज क्रॉस हुई, जहां पर लोगों को लगा कि वाकई यार ये लोग जो बैठे हुए हैं ये नकली हैं, ये सिर्फ व्यूज कमाने के लिए अच्छे बनकर दिखाते हैं, हालांकि ये भी उनसे ज्यादा घटिया लोग हैं। पहली बात ये कि शादियों में आपको पता है तामझाम तो होता है, वो एक कैजुअल बात है, वो कोई। लेकिन जो हिना ने आजी ने किया वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि फूल सामने करके अपने हस्बैंड के साथ, अपने फियांसे के साथ चुम्मा चाटी कर रही है। और बिल्कुल क्लियर कट वो समझ आता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो टच हुआ था और इसको बड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद हो दानिश तैमूर ने मन मस्त मलंग ड्रामा सीरियल में कुछ ऐसे सीन फिल्माए थे और हम सब ने बड़ी तनकीद की थी उन पे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। और हिना न्यासी, रेहान तारिक, फिजा अली जैसे जो नकली एंकर हैं, वो उन सब चीज़ों पर तनकीद करते हैं जो वो करने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर वो कर चुके होते हैं या फिर कर रहे होते हैं चोरी चोरी, चुपके चुपके। और यही हिना न्याजी ने किया, इतनी घटिया हरकत। और अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि वाकई ये लोग उस सीट पर बैठने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आपको वो चीज़ कम अज़ कम कैमरे पे दिखानी नहीं चाहिए। आपको पता है कि आप उसी ऑडियंस को फेस करेंगे जिनको आपने पारसा बन के दिखाया है, जिनको आपने व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, फैमिली व्लॉगर्स की बुराइयां करके अपना फैन बनाया है, जिसको दिखाया कि हम बहुत अच्छे हैं। और अच्छाई यही है जो हम सोच रहे हैं कि फैमिली व्लॉगर्स बुरे हैं। पहले आपने लोगों को ये फीड किया कि फैमिली व्लॉगिंग बुरी चीज़ है, माए बहनें दिखाना बुरी चीज़ है, शादियां ग्लैमराइज करना बुरी चीज़ है। अब वही काम आप करके कैमरा पे दिखा रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आप लोगों की जहनीत इंतहाई घटिया किस्म की जहनीत है कि आप अपनी अच्छाई दिखाने की बजाय किसी को क्रिटिसाइज करके व्यूज कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहलिक चीज ये है कि कैमरे पे बैठे ये लोग लोगों को ये फीड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे पे बैठ के हम जो कह रहे हैं ना वही सच है और आप वो मान लें। और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है कि आप बार बार अगर झूठ को भी रिपीटेडली दिखाएंगे तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे। और यही होता है। और यही फिजा अली ने किया काशिफ जमीर साहब के साथ। देखें, जातियात किसी हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अब ये अगर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है तो ये उनकी अपनी है, लेकिन अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है तो फिजा अली को हरगिज ये इजाजत नहीं थी कि वो काशिफ जमीर का इस तरह से आके उसका गोल टेस्ट करवाए और कैमरे पे बिठा के उसको जलील करे। और बाद में आपने उसका एंगल नोट करें, जिस तरह से वो बात कर रही है ना, तो आगे से बड़ा अकड़ के उसने उसी पॉडकास्ट का दोबारा से रिप्लाई किया और बड़ी बड़े इस एंगल में या इस
टोन में बात कर रही थी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि या तो अपनी जलन में या उनके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, या फिर वो हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल कर चुके हैं, या फिर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। अब काशिफ ज़मीर जो भी है वो बेशक एक कंट्रोवर्सी की पैदावार है, उसका वाकई जनरली कुछ अपना नहीं है, लेकिन बात ये है कि एथिक्स आप भूल जाते हैं। आप लोग जहाँ पे आपको एथिक्स का पैगाम देने बैठे हुए हैं, रेहान तारक साहब की तरह, कि आप किसी को नेगेटिविटी नहीं दिखा सकते, और फिर पतलू ने जब मुंह पे ठीक ठाक थप्पड़ मारा तो जनाब काफी देर तक पड़े, और तब से टिकटॉकर के पीछे ही पड़े हुए हैं। उन्हें पता है अब पतलू का बदला दूसरे टिकटॉकर से ले रहे हैं, पतलू के आगे उसकी चली नहीं। वही आज फिजा अली ने भी किया। जनरली आजकल न्यूज चैनल्स के पास भी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के अलावा कोई कंटेंट नहीं बचा, लेकिन वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने एक अलग एंगल सिलेक्ट किया कि इनको नेगेटिविटी के जरिए इनको अप्रोच किया जा सके, ताकि जो लोग मन घड़त गैरतमंद बने हुए हैं ना कैमराज के पीछे और कैमराज के आगे, उनको इकट्ठा करके इनके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा किया जाए, लोगों को अपनी बात के पीछे लगाया जाए और ढेरों करोड़ों व्यूज लाकर डॉलर्स कमाए जा सकें। यही आजकल की पब्लिसिटी, और यही हिना नियाजी, फिजा अली की। यानी कि किसी को हक नहीं है काशिफ ज़मीर का सोना असल है या नकल, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो पहन रहा है, लोग समझे ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको तो कंटेंट चाहिए, आपको तो बकवासबाजी के लिए कोई बात चाहिए, तो वो आप कर देते हैं मुंह फाड़ के, वो आपने कर दी। लेकिन अब लोग भी बेवकूफ़ हैं, वो भी जलन में ही काशिफ ज़मीर को बुरा कह रहे हैं, बिकॉज जो 3 वजूहात मैंने स्टार्ट में बताई थी ना, वो कहीं ना कहीं जलने वालों में, आप अगर जल रहे हैं तो आप अपने आप पर गौर करें, क्योंकि उनमें तीनों वजूहात में से एक वजह आप में, एक कमी, एक खामी आप में ज़रूर जो है एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों इसी तरह रेहान तारिक साहब है, उनका भी कंटेंट यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी को बेइज्जत कर दिया, किसी को बिठा के आड़े तेरे सवाल कर दिए, और वही सवाल जब जुनैद सलीम ने उनके एक शो में पूछा तो वहां पर वो उसी तरह से घुमाना शुरू हो गए जिस तरह से यहाँ पे आके वो अपने गेस्ट को घुमाते हैं। वहीं पर वो जब गेस्ट बैठे थे तो वो भी घुमा रहे थे, लेकिन जुनैद सलीम साहब ने थोड़ा सा पकड़ा, लेकिन उन्होंने फनी ह्यूमर में उसको जरूर उनको जताया कि आप जो बकवासबाजी करते हैं ना, उसका जब हॉट सीट पे बैठे ना तो फिर ऐसे सवाल होते हैं, और सामने बैठा क्या फील करता है। लेकिन बेशर्म इंसान को कुछ पता नहीं चला, वो बिल्कुल भी नहीं हटा। यहाँ पे बेशर्मी, बेगैरती, सारा कुछ चल रहा है सिर्फ डॉलर्स के लिए, और ये टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स नहीं कर रहे, ये एंकर्स पर्सन भी अब लग चुके हैं इस काम पे, क्योंकि इस बेगैरती और इस बेहियाई को फॉलो करने के अलावा उनके पास कोई और कंटेंट नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना भरपूर ख्याल रखें। किसी की दिल आजारी हो मेरी बातों से तो उसके लिए माजरत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक